Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are good. So today we will look at some important linking words. Before starting the video, I want to tell you that in this video I have used only those words which show disparity or contrast between two statements or ideas. So let's start the video. Our first word is whereas and while. Whereas and while का हिंदी में मतलब होता है जबकि. ये दोनों वर्ड्स हमें दो आइडिया या दो स्टेटमेंट के बीच कॉन्ट्रास्ट बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स वर शाउटिंग वेयर एज माई कजन्स वर सिटिंग क्वाइटली. मेरे दोस्त चीख रहे थे जबकि मेरे भाई चुप बैठे थे. यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस के बीच वेयर एज ने कॉन्ट्रास्ट कर दिया. नाउ सेम गोज विद वाइल. वाइल का मतलब भी जबकि होता है. फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल बिल्डिंग वॉज इम्प्रेसिव वाइल द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वॉज पुअर. यानी स्कूल की इमारत काफ़ी प्रभावशाली थी जबकि शिक्षा की गुणवत्ता खराब थी. नाउ नेक्स्ट इज ऑल्दो एंड दो. ऑल्दो एंड दो बोथ हैव सेम मीनिंग. इन्हें हिंदी में हालांकि या भले ही की तरह यूज़ किया जाता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ऑल्दो ही प्रिटेंड्स टू बी स्मार्ट येट हिज एक्शन प्रूव्स हिम फुलिश. हालांकि वो बहुत ज़्यादा ही चतुर बनता है लेकिन उसकी हरकतें उसे बेवकूफ़ साबित कर देती है. इन दोनों सेंटेंसेस में एक जगह स्मार्ट और एक जगह फुलिश की बात की गई है और दोनों में ही कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है. इसीलिए हम ऑल्दो का इस्तेमाल करेंगे. ऑल्दो को हम ज़्यादातर प्रेफर राइटिंग में करते हैं. जिस समय हम लिख रहे होते हैं हम ऑल्दो का यूज़ तब करते हैं. अब ऑल्दो को हम सेंटेंस में इस तरीके से मिडिल में भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही डिडंट गो टू द वेडिंग ऑल्दो ही वॉज इन्वाइटेड. वो शादी में नहीं गया हालांकि वो शादी में इन्वाइटेड था. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दो कैन बी यूज वाइल स्पीकिंग. दो को हम बोलते टाइम यूज़ कर सकते हैं. नॉर्मली जब हम बात करते हैं तब हम दो का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दो शी डोंट लिव इन दिस हाउस स्टिल हर बिलोंगिंग्स आर हेयर. भले ही वो इस घर में नहीं रहती फिर भी उसका सामान यहीं है. यानी कि इन दोनों बातों में भी कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है और इसी कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए हमने दो यूज़ किया. नाउ लेट्स सी द अदर वे. माई कोच इज़ अ बिट स्ट्रिक्ट दो. मेरे कोच हालांकि थोड़े सख्त हैं. अब हम दो को इस तरीके से सेंटेंस में लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट वाइटल वर्ड इज हाउएवर. However is used significantly in English reading, writing or in speaking. इसका हिंदी में मतलब होता है लेकिन फिर भी. However काम although दो की तरह ही करता है पर यूज़ थोड़े अलग वे में होता है. ये दो सेंटेंसेस के बीच कॉन्ट्रास्ट या डिफरेंस दिखाता है. Let's take an example. I warned him, however, I feel we should take the help of police. यानी मैंने उसे चेतावनी दी थी लेकिन फिर भी मुझे लगता है हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए. अब इस सेंटेंस में मैंने एक जगह खुद से उसे चेतावनी दे दी और दूसरी जगह मैं पुलिस की मदद लेने की बात कर रही हूँ. तो इन दोनों सेंटेंस के डिफरेंस की सेंस बनाने के लिए मैंने हाउएवर का यूज़ किया है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye.